नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हैकिंग के बारे में कि हैकिंग कितनी आसान या फिर कितनी मुश्किल है। इसी वीडियो में आप आगे जानोगे कि हमारे पासवर्ड कैसे स्टोर किए जाते हैं, वेबसाइटों में हैशिंग एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं। इसी में आप आगे जानोगे हैकिंग की कुछ कॉमन टेक्निक्स के बारे में, जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक आदि। इसी में आप आगे ये भी जानोगे कि कैसे ट्रोजन्स या वायरस आदि के द्वारा अटैक किए जाते हैं। और दोस्तों एंड में मैं आपको हैकिंग से बचने की मुख्य सुरक्षा टिप्स भी दूंगा, तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरा नाम भी जान लीजिए। मैं हूं राम गोपाल गुजराती और आप लोग देखना प्रारंभ कर चुके हैं राम गोपाल गुजराती यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हैकिंग कितनी आसान या फिर कितनी मुश्किल होगी, ये डिपेंड करता है हैकर के टारगेट के ऊपर। यूं समझिए, किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स, स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि को हैक करना उतना ही आसान होगा यदि उसे साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कम जानकारी हो तो, और उतना ही मुश्किल होगा यदि वो साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी के बारे में एक अच्छी समझ रखता हो तो। वैसे हैकिंग से आपको बचाने की जिम्मेदारी उन सभी कंपनियों की होती है जिनकी सुविधाएं आप उपयोग कर रहे होते हैं, जैसे कि सभी सोशल मीडिया कंपनीज, वे सभी वेबसाइट्स जिनको आप विजिट करते हैं, और आपके डिवाइस की मैन्युफैक्चरर कंपनीज जो आपके डिवाइसेस को बनाती है। दोस्तों इन सभी कंपनियों की ये जिम्मेदारी होती है कि इंटरनेट पर ये आपके डेटा एंड आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सके, आपको हैकिंग से बचा सके। यदि आप इनके सभी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स या सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं तो आपको इतनी आसानी से कोई भी हैक नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे हैकिंग से बचाने के लिए यूजर के पासवर्ड्स में विभिन्न हैशिंग एल्गोरिदम्स का उपयोग करती है। दोस्तों हैशिंग एल्गोरिदम एक ऐसा इरिवर्सिबल मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो किसी प्लेन टेक्स्ट, लेट्स सपोज यूजर के द्वारा चुना गया कोई पासवर्ड, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस पासवर्ड को विभिन्न कैरेक्टर्स की यादृच्छिक से दिखने वाली एक लंबी स्ट्रिंग में बदल देता है। दोस्तों ये एकल दिशी या वन वे फंक्शन होता है, यानी कि किसी कूट शब्द या पासवर्ड से उसकी हैश वैल्यू को तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन किसी हैश्ड वैल्यू से दोबारा उसका कूट शब्द या उसका पासवर्ड प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स आपके डेटा, यानी कि आपका नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल एंड आपके एड्रेस आदि जानकारी को एज अ प्लेन टेक्स्ट, यानी कि जैसा आपने लिखा ठीक वैसा का वैसा ही अपने सर्वर में स्टोर करके रख लेती है। लेकिन जो आपके खाते का कूट शब्द या पासवर्ड है, उसे ये कंपनियां एज अ प्लेन टेक्स्ट अपने सर्वर में स्टोर करके नहीं रखती है, बल्कि आप पहली बार जब अपना अकाउंट ओपन करते हैं और अपने अकाउंट का एक पासवर्ड बनाते हैं, उसी पासवर्ड को ये कंपनियां सबसे पहले अपने हैशिंग एल्गोरिदम्स में से गुजारती है। फॉर एग्जांपल फेसबुक SHA-256 हैशिंग एल्गोरिदम का उपयोग करती है यूजर के पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए। अब ये हैशिंग एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के कूट शब्द से ही यादृच्छिक से दिखने वाली एक लंबी स्ट्रिंग जनरेट करता है। इसी को हैश्ड पासवर्ड कहते हैं। अब इस हैश्ड पासवर्ड में भी विभिन्न कंपनियां अपने अपने विभिन्न सोल्टिंग एल्गोरिदम्स को भी ऐड कर देती है, ताकि इस पासवर्ड को और अधिक मुश्किल हो जाए क्रैक कर पाना। और फिर इस हैश्ड प्लस सोल्टेड पासवर्ड को कंपनियां अपने सर्वर्स में स्टोर करके रखती हैं। अब दोस्तों बाई चांस यदि फ्यूचर में कोई कंपनी के सर्वर्स को भी हैक कर ले, तब भी वो यूजर की इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं कर सकता है, क्योंकि हैकर को यूजर का पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा और इसे डिक्रिप्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह वेबसाइटों में एनक्रिप्शन का फंडा काम करता है। और ठीक इसी प्रकार विभिन्न कंपनियां कई प्रकार के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करती है यूजर के डेटा एंड उसकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए। अब दोस्तों ये सब जानकर यदि आपको ऐसा लगने लग गया हो कि हैकिंग तो नामुमकिन है, हम बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं, तो ये केवल आपका एक भ्रम है। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बहुत ही जल्द आपका ये भ्रम दूर भी हो जाने वाला है। इसी वीडियो में आगे मैं आपकी भी कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें यदि आप लोग नहीं सुधारते हैं तो एक हैकर तो बहुत दूर की बात है, बल्कि मेरे जैसा एक सामान्य आदमी भी आपको आसानी से हैक कर सकता है। तो आइए जानते हैं हैकिंग के कुछ मुख्य तरीकों के बारे में, जिनके द्वारा हैकर्स लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, स्मार्टफोन या अन्य डिवाइसेस को हैक करते हैं। नंबर 1, ब्रूट फोर्स अटैक। जी हाँ दोस्तों, ब्रूट फोर्स अटैक हैकिंग की काफ़ी पुरानी टेक्निक्स में से ही एक है और आज के समय में भी हैकर्स काफ़ी प्रमुख तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं हैकिंग को अंजाम देने के लिए। बेसिकली इस टेक्निक में हैकर अपने स्पेशल सॉफ्टवेयर या कोड के द्वारा आपके पासवर्ड के सभी मुमकिन कॉम्बिनेशन को बारी बारी से ट्राई करके देखता है और उनमें से जो भी आपका पासवर्ड होता है वो आसानी से क्रैक हो जाता है। दोस्तों ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है,
लेट सपोज आपका पासवर्ड 4 अंकों का है। अब यदि इसे हैकर को ब्रूट फोर्स अटैक के द्वारा क्रैक करना है तो वो उसके सॉफ्टवेयर में 4 टाइम्स 0 से लेकर 4 टाइम्स 9 तक की एक स्क्रिप्ट रन करेगा। और दोस्तों ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली 0 से लेकर 9999 तक के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बारी बारी से एक के बाद एक ट्राई करके देख लेगी। और दोस्तों इसी में से कोई सा भी एक आपका पासवर्ड होगा। तो इस प्रकार ब्रूट फोर्स अटैक के द्वारा पासवर्ड को क्रैक किया जाता है। अब दोस्तों जैसे जैसे हम पासवर्ड के डिजिट्स की संख्या बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इनके मुमकिन कॉम्बिनेशंस की संख्या इनके वर्गों के रूप में बढ़ती जाती है। आसान भाषा में जितना बड़ा और जितना कॉम्प्लेक्स आपका पासवर्ड होगा उतना ही मुश्किल होगा उसे ब्रूट फोर्स अटैक के द्वारा क्रैक कर पाना। अब दोस्तों दूसरी टेक्निक है डिक्शनरी अटैक। इसमें हैकर को आपके बारे में जितनी अधिक जानकारी होगी उसके लिए उतना आसान होगा आपके पासवर्ड को क्रैक करने में। इस टेक्निक में हैकर डिक्शनरी के सभी वर्ड्स या आपकी जानकारी के अनुसार आपसे जुड़े सभी शब्दों की एक टेक्स्ट फाइल बनाता है, जैसे कि आपका नाम, सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आदि आपसे जुड़ी सभी जानकारी के शब्दों की एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता है और फिर इस टेक्स्ट फाइल को वो अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करता है। अब दोस्तों इस टेक्स्ट फाइल से वो सॉफ्टवेयर इन सभी शब्दों के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बारी बारी से ट्राई करके देखेगा और इस प्रकार आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। लेट सपोज किसी ने अपने नाम, सरनेम और डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन से मिलाकर एक पासवर्ड बनाया है। तो दोस्तों इस तरह के पासवर्ड को डिक्शनरी अटैक से बड़ी आसानी से क्रैक किया जा सकता है। अब दोस्तों तीसरा मेथड है फिशिंग अटैक। इस मेथड में हैकर को आपके जिस भी एप्लीकेशन या जिस भी सोशल मीडिया वेबसाइट के आईडी पासवर्ड को हैक करना होता है वो ठीक उसी के जैसा हूबहू एक नकली वेब पेज या एक नकली एप्लीकेशन बनाकर आपके पास उसका लिंक सोशल मीडिया या अन्य माध्यम के द्वारा शेयर करता है। उसके साथ वो आपको कुछ लालच भी देते हैं। अब यदि आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी लॉगिन डिटेल्स या अन्य जानकारी वहां पर डालते हैं तो वो जानकारी उस लिंक को बनाने वाले या किसी हैकर के पास में आसानी से चली जाती है। आपके व्हाट्सएप पर आप जो है नई नई योजनाओं के इस प्रकार के मैसेजेस देखते हैं ये सभी फिशिंग के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। इनमें आपके द्वारा जो फॉर्म भरवाया जाता है इसी से आपके बेसिक डेटा को चुराया जाता है और इसी डेटा को ये लोग एडवर्टाइजर्स को बेचकर पैसा कमाते हैं। सो दोस्तों ये तो थी हैकिंग की कुछ कॉमन टेक्निक्स जिनके द्वारा हैकर्स अक्सर लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड आईडी पासवर्ड आदि को हैक करते हैं। लेकिन दोस्तों जो असली हैकिंग होती है या जो सबसे खतरनाक हैकिंग होती है वो होती है मेलवेयर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मेलवेयर्स के द्वारा ही हैकर्स बड़ी बड़ी कंपनियों के सिस्टम को हैक करते हैं। मेलवेयर्स के द्वारा ही हैकर बड़े स्तर की हैकिंग को अंजाम देते हैं। मेलवेयर्स का मतलब होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो किसी कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डेवलप किए गए हों, जैसे कि किसी कंप्यूटर या सर्वर की कार्यशैली को गलत तरीके से प्रभावित करना, किसी कंप्यूटर नेटवर्क को बाधित करना या फिर यूजर के डेटा, उसकी प्राइवेसी और उसके सिस्टम का एक्सेस दूर बैठे किसी गलत व्यक्ति या किसी हैकर तक पहुंचाना। कुल मिलाकर ऐसे ही सभी गलत प्रकार के काम एक मेलवेयर के द्वारा किए जाते हैं।